हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक का नेम जो है वो है आपके पास एलिमेंट ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, बीकॉम के सेमेस्टर सेकंड की, जैसे मैंने बताया, और जीवन सन पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, तो इसमें आपके पास सेकंड सेमेस्टर में बीकॉम में अगर हम मैथ में देखें तो 8 चैप्टर हैं सिलेबस में। ठीक है, और इनमें से हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। एग्ज़ाम में आपका इसी टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसमें से मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक से, थर्ड और फोर्थ चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पे हम लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी इसी पे बेस्ड होगा। यहाँ पे भी हम 2 वेरिएबल की इनइक्वालिटी लेंगे, फिर उसके लिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दोनों चैप्टर कनेक्टेड हैं। फोर्थ के लिए पहले थर्ड आना चाहिए, तो हम पहले थर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चैप्टर्स पे प्रोसीड करेंगे, और ये काफ़ी इजी है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसी से जो डेफिनेशंस आएंगी उन्हीं को पहले क्लियर कर लेते हैं। चैप्टर का नेम है लीनियर इनइक्वालिटीज़ टू वेरिएबल। ठीक है, और यही आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन है। तो सबसे पहले तो आपको वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, इनइक्वालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की इक्वेशंस का पता होगा, जो आप लोग शायद पहले भी कर चुके होंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत, कि अगर आपके पास इस तरह से कोई इक्वेशन गिवन हो x = 3, ठीक है, एक वेरिएबल की इक्वेशन है ये हमारे पास। ठीक है, और अगर कोई इक्वेशन आपको इस तरह से दी जाए 2x + 3y = 4, तो ये आपके पास क्या है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, ये 1 वेरिएबल की होगी, ये 2 वेरिएबल की हो गई है। ठीक है, और ये किस में है, इक्वालिटी में। ठीक है, इक्वालिटी में है ये वाली इक्वेशंस। ठीक है, और इस तरह की इक्वेशन के अगर आपको सोल्यूशन निकालने पड़े तो आप कैसे निकाल लोगे, क्या करोगे? अगर हम 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ से x रख के देख लोगे कि जो 3 के इक्वल दे रहा है वही सोल्यूशन है। यहाँ पे अगर आपको सोल्यूशन निकालना पड़े तो आप कैसे निकाल लोगे, कि x और y की वैल्यू रख के चेक कर लोगे कि आप x और y की वो कौन सी वैल्यू रखें कि ये सम 4 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल लोगे, 2 वेरिएबल वाली का सोल्यूशन निकाल लोगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन निकाल लोगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास हो जाए इक्वल की जगह पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, 4 साइन है, नेम ध्यान रखना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास साइन आ जाए इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन आ जाए इस तरह से, ठीक है, या फिर ये क्या साइन लगाया हमने, लेस देन इक्वल टू, या फिर इसकी जगह आ जाए ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, कुछ भी आ सकता है। इस तरह से आ जाए तो ये आपके पास क्या होगी, 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन है कैसी, इनइक्वालिटी में। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, जो इन्होंने नाम लिखा है इनइक्वेशन या फिर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान रखना कि इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन क्या होगी, जब यहाँ पे आपके पास इक्वल टू की बजाय कोई और इनइक्वालिटी आए। इनको आप चारों को अगर एज अ कंबाइन देखो तो ये आपके पास क्या है, इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़ है। तो जब इक्वल की जगह पे इनइक्वालिटीज़ आ जाएं तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर इनइक्वेशन हो जाएगी, या फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ आप बोलोगे कि वहाँ पे है। तो ये था आपके पास मीनिंग जो था यहाँ से, कि इनइक्वालिटीज़ या लीनियर इनइक्वेशन क्या होंगी। तो इसकी एक बार जो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक में, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन दी हुई है वो है, लेट ए बी सी बी 3 रियल नंबर्स, देन द इक्वेशन ax + by = c is called linear equation in 2 variable x and y, whereas inequalities this आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये वही डेफिनेशन है जो अभी मैंने आपको बताई, कि ए बी सी कोई भी 3 रियल नंबर है आपके पास। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था उसमें ए बी सी 2 3 4 थे ए बी सी की जगह पर। ठीक है, रियल नंबर लेने हैं कोई भी।
तो अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल में। लेकिन अगर यहाँ पे हम इन चारों में से कोई भी इनइक्वालिटी लगा दें तो क्या हो जाएगी, लीनियर इनइक्वेशन। अब इन्होंने इसके सोल्यूशन पे बात की है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा कि वो कोई भी नंबर जो हम एक्स और वाई का, अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, ये इक्वेशन लिखी ना हमने, सबसे पहले वाली ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, ये लिखी है हमने, ठीक है। अगर हमें चाहिए इसका सोल्यूशन, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर हम सोल्यूशन ढूंढे तो किस तरह से ढूंढेंगे कि वो एक्स और वाई का पेयर, यानी कि एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यहाँ पे इन इक्वेशन है जिसको सेटिस्फाई कर दें, वो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ज़ीरो भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो क्या बनेंगी, इसका सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स और वाई को दोनों को रख दूँ 0 0, तो 2 × 0 ये 2 0 प्लस 3 0 लेस देन इक्वल टू 4। चेक करते हैं कि है या नहीं है। 2 × 0 0, यहाँ पे भी क्या बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 4, विच इज़ ट्रू। ये बात सही आई है ना हमारे पास कि 0 जो है वो लेस देन होता है 4 से, लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम सही मानेंगे कि या तो लेस आ जाए या इक्वल आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो या तो 4 से लेस आ जाए या 4 के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि इनइक्वालिटी ट्रू हो गई है, ठीक है। वहाँ पे तो जब वो ट्रू हो जाएगी तो वो पेयर वहाँ पे क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा हमारा, ठीक है। और इसमें आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी तो आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी जो 4 से लेस कर दे इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। इसी का भी हम आगे एग्जांपल करेंगे। तो अभी ये जस्ट मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन निकालेंगे किस तरह से। तो ये था आपके पास सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। पहले नॉर्मल सोल्यूशन दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन दी हुई है आपको, x + 2y > 2, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन अब कौन से, यानी कि एक्स और वाई के वो पेयर जो इस पार्ट का सम 2 से बड़ा रखे, वो एक्स और वाई। तो सोचो ऐसे कौन से एक्स और वाई हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 0 रख लूँ, जैसे मैंने पीछे रख के चेक किया था, तो आप देखो यहाँ पे 0 + 0 0 > 2, क्या ऐसा है, ये तो फॉल्स आ गया, ये तो नॉट पॉसिबल है। हमने कहा कि 0 जो है वो या तो बड़ा होगा 2 से या 2 के इक्वल होगा, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 तो हमेशा 2 से छोटा ही रहेगा। तो यानी कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम कोई और पेयर ढूंढते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे पेयर ले लूँ 1 0 1 0 रखो, 1 + 0 1 > 2, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब रखो 0 1, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 1 2, तो यह क्या आया 2 > 2, इक्वालिटी है, ठीक है। > का साइन है, ध्यान रखो। तो यानी कि या तो 2 से बड़ा हो या 2 के इक्वल हो, तो हमें 2 के इक्वल मिल गया, ठीक है। एक पार्ट सेटिस्फाई हो गया कि या तो ये > वाला सेटिस्फाई करे वो, या फिर ये = वाला सेटिस्फाई करे। अब = वाला उसने सेटिस्फाई कर दिया, 2 = 2 होता है, तो यानी कि जो 0 1 का पेयर है वो इसका क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। इस तरह से और भी पेयर हो सकते हैं जो इन्होंने दिए हैं, यहाँ से आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। 1 1 2 2 ये सारे पेयर क्या बनेंगे इस तरह से, और अप टू सोन दिए इन्होंने, यानी कि ऐसे और भी बहुत सारे आप आगे बना सकते हो। वो सारे इस इक्वेशन का क्या बनेंगे, सोल्यूशन बनेंगे, ठीक है। इस तरह से दूसरी इक्वेशन दी है, इसके भी आपको आगे सोल्यूशन बताए हैं। अब इन्होंने ग्राफिकल सोल्यूशन बताया कि अब ग्राफिकल सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, यह सबसे पहला स्टेप दिया है कि आपको जो इनइक्वालिटी दी होगी उसको आप इक्वालिटी की फॉर्म में लिखना, ठीक है। ये मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ, उसके साथ साथ करके दिखा दूंगी। x + 4y > 8, ठीक है। कोई इस तरह से इनइक्वालिटी दी होगी, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको
इक्वालिटी की फॉर्म में लिखो, x + 4y = 8 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें पॉइंट निकालने हैं। वो पॉइंट आप कैसे निकालोगे, आपको 2 पॉइंट चाहिए। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो इक्वालिटी वाली हमने बनाई है ना, इस लाइन को हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो इसके आपको कोई भी 2 पॉइंट चाहिए लाइन के। तो जैसे आप लोग पहले छोटी क्लासेस में करते थे, जब आप लोगों ने स्कूल में किया होगा इस तरह का ये मेथड, कि हम क्या करते थे, ये इस तरह से हम टेबल की फॉर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। एक बार तो रखो x को 0 रखो जरा, बचा क्या है आपके पास 4y = 8, तो y की वैल्यू क्या आई है 2, तो y क्या आ जाएगा 2। अब रखो y को 0, जैसे यहाँ पे y को 0 रखेंगे x क्या आया 8 आया, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। वो पॉइंट हमारे पास कौन से थे 0 to 8 0, ये हमें 2 पॉइंट मिल गए ये वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए। सॉल्यूशन ढूंढना है इसका, तो ये आपके पास प्रोसीजर है, ठीक है। अब ये वाले हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ पे ड्रॉ कर लो, या मैं आपको थोड़ा सा रैंडम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि 0 2 वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। 2 4 6 8, ये 8 0 मैंने यहाँ ले लिया, ये मेरा पॉइंट है 8 0, ये है 0 2, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए एक चीज़ नोटिस करना पहले, कि अगर यहाँ पे आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यानी कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है या स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो आपको लाइन डॉटेड ड्रॉ करनी है। इनके लिए कैसी लाइन ड्रॉ करोगे डॉटेड, ठीक है। अगर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है तो कैसी लाइन ड्रॉ करोगे डार्क लाइन, ठीक है। डार्क मतलब कंप्लीट लाइन ड्रॉ करोगे, डॉटेड नहीं होगी। तो अभी यहाँ पे क्या है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो हमें यहाँ पे स्केल के साथ करोगे आप लोग, ये सारा काम मैं आपको अभी बिना स्केल के बता रही हूँ। तो इस तरह से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, ये है आपका नेक्स्ट स्टेप। अब हमें रीज़न देखना है। रीज़न देखने के लिए क्या करो, इस वाली जो हमारी गिवन इक्वेशन है, इसमें किसी भी साइड का पॉइंट पुट करके चेक कर लो। अब देखो ये लाइन आ रही है, ये ओरिजिन होता है हमारा, ये पॉइंट कौन सा होता है 0 0, ठीक है। ये 0 0 रख के चेक कर लो, रखो x को 0 y को 0, 0 ग्रेटर देन 8, ये बना हमारे पास। तो अब देखो क्या ये जो कंडीशन आई है ये ट्रू है और फॉल्स है। हमारे पास आया है 0 ग्रेटर देन 8, यानी कि जो 0 है वो बड़ा है 8 से, ये क्या है आपके पास फॉल्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता, 8 बड़ा होता है 0 से, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ गया फॉल्स आ गया। अब क्या करना है, आपको पहले चेक करना होता है ट्रू और फॉल्स। अगर यहाँ वाली कंडीशन हो जाए ट्रू, तो जिस साइड पॉइंट लिया है उस साइड रीजन शेड करोगे, ठीक है। अगर मान लो इधर को होता तो आप इधर रीजन को शेडेड करते, लेकिन अब आ गया है ये फॉल्स, तो हम क्या करेंगे इसके ऑपोजिट साइड वाला रीजन शेड करेंगे, ठीक है। यानी कि कौन सा, ये लाइन हमने आगे तक खींची ना इस तरह से, आगे वाला रीजन क्या कर देंगे शेडेड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो आगे इस साइड का पूरा रीजन बनेगा, ये सारा का सारा रीजन, ये क्या होगा हमारा सॉल्यूशन सेट होगा इस इनइक्वालिटी के लिए। और यही हमारे पास इन पॉइंट्स में प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मेन काम यही था, ये आप सारा कर लोगे। पहले इक्वालिटी में लिखो, फिर 0 0 पुट करके कोई भी 2 पॉइंट निकाल लो इक्वेशन के, वो लाइन ड्रॉ कर लो। अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो लाइन आएगी डॉटेड, अदरवाइज इस लाइन को इस तरह से डार्क कंप्लीट शो करोगे। तो जो मेन स्टेप है इसके अंदर, जहाँ से सोल्यूशन मिलेगा और जहाँ पे गलती कर सकते हैं कई बार बच्चे, वो यही है कि यहाँ पे एक साइड का पॉइंट पुट करके देख लो, ठीक है। ये लाइन बन गया, अब लाइन क्या है तो इस साइड का कोई पॉइंट पुट करके देख लो या इस साइड का। तो इसमें बेस्ट यही रहता है कि अगर आपकी लाइन यहाँ से पास नहीं कर रही है, ध्यान रखना, अगर यहाँ से पास नहीं कर रही है ओरिजिन से, तो आप ओरिजिन पुट कर लो हर एक में, ये बेस्ट वे है, ठीक है, चेक करने का। तो यहाँ से आप ओरिजिन पुट कर लो, जैसे आप 0 0 पुट करोगे इस तरह से कुछ आएगा। अब चेक कर लो कि क्या वो सही बन रहा है। अब मान लो यहाँ पे आपके पास बन जाता 0 लेस देन 8, ये बन जाता, ये तो ट्रू है। तो आप क्या करते,
इस साइड वाला रीजन शेड कर दे जिधर पॉइंट लिया है, लेकिन अब आया है फॉल्स, पॉइंट लिया था इस साइड, तो यानी कि इधर वाला रीजन नहीं आएगा, ठीक है, अपोजिट साइड वाला रीजन आएगा। सिर्फ यही एक इसमें मेन स्टेप है जिसमें ध्यान रखना है, जिसको आपको ध्यान से करना है। तो यही इसमें आपको बताया गया था, ठीक है। और यहाँ से आपका फर्स्ट एग्जाम्पल भी हो चुका है। बाकी हम इससे रिलेटेड आगे एग्जाम्पल और कुछ एक दो पॉइंट और हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। इसमें ये नोट दिया गया है और इसमें आपको एक दो चीज़ें और बतानी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे और आगे वाले एग्जाम्पल भी नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे।